एक बार रहते थे दो जुड़वा भाई अपने एक और छोटे भाई के साथ भुवनेश्वर नामक एक गांव में। बचपन में ही उनके माँ बाप चल बसे थे और तब से वे अपनी दादी के पास रहते थे। दादी बहुत मेहनत करती थी और अपनी कमाई से तीनों लड़कों को स्कूल भेजती थी। दादी तीनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी, पर वे बहुत ही आलसी बन गए और अपने आप कुछ नहीं करते थे सिवाय सबसे छोटा प्रेम के, जो अपनी दादी की मदद खेत में किया करता था। सालों बीत गए और दादी जुड़वा भाइयों को लेकर परेशान थी। मुझे देखो बच्चों, मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। मेरी सेहत भी ठीक नहीं रही। मैं ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहूंगी। कृपया अपना ख्याल खुद रखना सीखो ताकि मेरे मरने के बाद तुम परेशानी में ना पड़ जाओ। तो फिर प्रेम का क्या? प्रेम तुम दोनों की तरह नहीं है, ये तो जानते हो ना। वह रोज मेरे साथ खेत पर आता है, घर के काम काज में भी हाथ बटाता है और तुम दोनों बस खेल कूद में और सोने में समय बिताते हो। प्रेम जिम्मेदार है, तुम दोनों को उससे कुछ सीखना चाहिए। दादी की बात सुनकर राम और श्याम बस चुप रहे। अगले दिन से दोनों भी खेत जाना शुरू किए, पर जल्द खेती बाड़ी से ऊब गए और पहले की तरह आलसी बन गए। दादी अम्मा बहुत निराश हो गई। कई साल बीत गए और जुड़वा भाई और भी आलसी बन गए। दादी की सेहत भी बहुत खराब हो गई और अंत में वह चल बसी। दादी के मरने के बाद तीनों भाई बहुत ही अकेले पड़ गए। प्रेम बहुत परेशान हो गया और घर छोड़ने का फैसला किया। वह अपना सामान बांध रहा था जब राम और श्याम उसके पास आए। हे प्रेम, कहीं यात्रा पर जा रहे हो क्या? नहीं, मैं घर छोड़ रहा हूँ। पर क्यों और कहाँ जाओगे? मैं थक गया हूँ तुम दोनों को पालते पालते। तुम दोनों मुझसे इतने बड़े हो और तुम लोगों को खुद जिम्मेदार बनना पड़ेगा। अपने भविष्य की कोई फिक्र नहीं है क्या? खुद का घर नहीं बसाओगे कभी? अपने परिवार का ख्याल कैसे रखोगे? राम और श्याम को बुरा लगा और दोनों ने प्रेम से माफी मांगी। हमें माफ कर दो छोटे, हम जरूर बदलेंगे। अब तुम्हारी मर्जी, मैंने तो फैसला कर लिया है, मैं जा रहा हूँ। उस दिन से प्रेम ने बहुत मेहनत की और अच्छे पैसे कमाए। जल्द उसने खुद का मकान भी खरीद लिया। अब जुड़वा भाई अपने जीवन के बारे में सोचने लगे। भैया, अब दादी भी नहीं रही और प्रेम भी, हम क्या करें? हमारा ख्याल कौन रखेगा? हे श्याम, तुम्हें याद है प्रेम ने हमको एक बार बोला था गन्ने की खेत में काम करने के लिए? हाँ, तो हमें वही करना चाहिए, फिर हम भी प्रेम की तरह अमीर बन सकते हैं। अगली सुबह दोनों भाई गए गन्ने के खेत में और काम करना शुरू किया। एक घंटे के अंदर अंदर आलसी लड़के थक गए। राम और श्याम को काम बहुत ही मुश्किल लगा तो वे खेत पर वापस नहीं गए। फिर से सोचने लगे कि अब वह क्या करे। श्याम, मेरे पास एक रास्ता है अमीर बनने का बिना सरदर्दी के। सच? क्या है? अरे बताओ मुझे। तुम्हें याद है दादी हमें एक जादुई ऑक्टोपस के बारे में बताती थी? हाँ, जिसके सर पे हीरे है, वही ना? हाँ, हम उसके हीरे लेकर बेचकर अमीर बन जाएंगे। पर तुम्हें लगता है कि ऑक्टोपस असली है? और क्या, सबको इसके बारे में पता है। अच्छा, पर हम समुद्र में कैसे जाएंगे? भंवर से। भंवर? हाँ, हम समुद्र के नीचे भंवर से पहुंच सकते हैं।
दादी ने बोला कि ये भंवर हर 10 साल होता है। पिछली बार से अब तक तो 9 साल हो चुके हैं। शायद इस साल के अंत तक ये भंवर फिर से आएगा। वाह, ये तो कमाल की योजना है। चलो हम तैयारी करते हैं। दोनों भाई ये योजना बनाने लगे कि वे ऑक्टोपस के सर से हीरे कैसे निकालेंगे। कुछ महीनों बाद समुद्र में भंवर शुरू हो गया। जरूरी उपकरण लिए दोनों भंवर में कूद पड़े। जल्द वे समुद्र के नीचे पहुंच गए। दोनों तैरने लगे ऑक्टोपस को ढूंढते हुए। जल्द एक गुफा के पास आ पहुंचे। गुफा में थोड़ी देर बाद अचानक से राम को ऑक्टोपस दिखाई दिया। योजना के अनुसार राम ऑक्टोपस के सामने आ गया और नाचने लगा उसको विचलित करने के लिए। और इसी दौरान श्याम ऑक्टोपस के ऊपर चढ़ गया हीरे निकालने के लिए। परंतु ऑक्टोपस को बहुत गुस्सा आया राम का बेहुदा नाच देखकर। एक हाथ से उसने राम को पकड़ा, दूसरे से श्याम को। समुंदर के ऊपर आकर दोनों को जोर से फेंक दिया। दोनों भाई उड़ते उड़ते समुंदर तट पर जा गिरे। जुड़वा भाइयों को खतरनाक चोट लग गई और वे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। संयोग से प्रेम उसी रास्ते से गुजर रहा था और अपने दोनों भाइयों को रेत पर पड़े हुए देखा। परेशान होकर उनके पास दौड़ता गया और पूछा कि हुआ क्या। उनकी कहानी सुनने के बाद प्रेम बहुत निराश हो गया और बोला, हाय, अच्छा हुआ जो भी हुआ। अब तो तुम दोनों को सबक मिल गया होगा। अमीर बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसे रास्ते चुनोगे तो बुरी तरह से फंसोगे। इस घटना के बाद दोनों भाइयों को एहसास हुआ कि मेहनत से ही वह कुछ भी पा सकते हैं। अंत में दोनों गए वापस गन्ने के खेत में काम करने के लिए और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। आलस्य एक बुराई है जो विनाश का कारण बन सकती है। जादुई कुआं। कई साल पहले एक छोटे से गांव में था एक जमींदार अरविंद नाम का। वे बहुत अनुशासित थे। हर रोज सवेरे मुर्गे के कुकड़ को बोलते समय ही जाग जाते थे। फिर अपने नौकरों को जगा के उन्हें काम पे भेजते थे। चंद्रा और सूरी नामक 2 मुलाजिम जमींदार के लिए काम पे नए नए आए हुए थे। परंतु वे दोनों काफी आलसी थे और सवेरे उठ के खेत में जाना उनके लिए बहुत कठिन लग रहा था। दोनों एक कुएं के पास सोते थे। एक दिन चंद्रा ने सूरी से कहा, हाय रे, हर रोज सवेरे जाग के जाना बहुत ही कठिन काम है ना। सूरी को भी ऐसा ही लगा। हाँ चंद्रा, परंतु हम करे तो क्या करे, मुर्गे के कुकड़ को से ही जमींदार जी जाग जाते हैं। अरविंद जी ने इन दोनों का व्यवहार ध्यान से और चुपचाप से जांचा। आखिरकार उन्होंने एक दिन उन दोनों को सबक सिखाना चाहा। एक दिन जब दोनों सो रहे थे, कुएं के अंदर से आवाज आई, सूरी, कितनी देर और सोओगे? उठो और काम पे निकलो। सूरी को नींद में ही आवाज सुनाई दी और वो अचानक से जाग गया। बाजू देखा तो चंद्रा आराम से सो रहा है। सूरी को समझ नहीं आया कि ये आवाज कहाँ से आई। बुरा सपना मान के वो फिर से सो गया। अगले दिन की बात है और दोनों उसी कुएं के पास सोए थे। इस बार कुएं वाली आवाज चंद्रा को सुनाई दी। वो भी अचानक से जाग गया। आसपास देखा तो सूरी आराम से सोया था। कोई बुरा सपना था शायद।
ऐसा सोचकर वो भी फिर से सो गया। अगले दिन जब वे दोनों फिर से वहीं पे सो रहे थे, अचानक से एक खतरनाक आवाज सुनाई दी। दोनों एक साथ जागे और डर गए, एक दूसरे को देखने लगे। भाई सूरी, आपको भी सुनाई दिया क्या? हाँ चंद्रा, मैं बहुत डर गया, और ये कोई बुरा सपना भी नहीं है। ये भयानक आवाज इस कुएं से आ रही। मैं काम पे निकल रहा हूँ, तुम्हें आना तो आओ। रुको रुको, मैं भी आऊंगा। उस दिन दोनों ने बहुत मेहनत से खेत में काम किया और दोपहर में भोजन के समय जमींदार जी के पास आए। खाना खाते समय दोनों की शक्ल पे सिर्फ परेशानी लिखी हुई थी। जमींदार जी ने पूछा कि हुआ क्या। चंद्रा और सूरी ने सारी घटना सुनाई। ये सुनकर जमींदार जोर जोर से हंसने लगे। सुनो तुम दोनों, वो कोई भूत या बुरा सपना नहीं था। मैंने देखा कि तुम दोनों कुछ ज्यादा ही आलसी थे, इसीलिए तुमको सबक देना चाहा। कुएं के पास वो मैं ही था जो आवाजें निकाल रहा था। अब आई समझ। अब से ये सुस्ती छोड़ो और ठीक से काम करो। उस दिन से सूरी और चंद्रा ने अपनी आलस्य छोड़ा और खेत पर पूरी मेहनत से काम किया। अच्छे से अपनी रोजी रोटी कमाई और खुशी से जीवन बिताया। रामू, मीनू और प्रेम नाम के 3 दोस्त आदर्श नगर नामक गांव में रहते थे। मीनू और प्रेम पढ़ने के लिए शहर में गए और कई सालों बाद गांव लौटे सबसे मिलने के लिए। रामू, जो अपने दोस्तों का कई समय से इंतजार कर रहा था, उसे इस बारे में पता लगा और फिर वो उन्हें लेने के लिए बस अड्डे पर गया और वहाँ उनका इंतजार करने लगा। और तभी उसने एक बस को आते देखा। उसने अपने दोस्त मीनू और प्रेम को अपने परिवार के साथ उतरते देखा। हे प्रेम, हे मीनू, यहाँ देखो! वह पेड़ों के पीछे से चिल्लाया। जब प्रेम और मीनू ने रामू को देखा, रामू की तरफ दौड़े। रामू ने मीनू और प्रेम के साथ लुक्का छिपी खेलना शुरू कर दिया। उसे खोजने के लिए वो उसके पीछे भागे। जब वे खेल रहे थे, रामू एक सुरंग में भाग गया। रामू, तुम कहाँ हो? अरे, हमें लगता है हम खो गए हैं। बाहर आओ यार। नहीं नहीं, मुझे पता है कि तुम इस सुरंग में ही हो। मैं तुम्हें पक्का ढूंढ लूंगा। उसने प्रवेश द्वार पर अपना सर रख कर ऐसा कहा। जब रामू ने प्रेम के शब्दों की गूंज सुनी तो वह सुरंग में और अधिक गहराई में चला गया। प्रेम और मीनू ने रामू को खोजा और घर वापस चले गए। जब रामू को पता चला कि उसके दोस्तों की आवाज बंद हो गई है, तो उसने सुरंग से बाहर आने का फैसला किया। लेकिन रामू को यह नहीं पता था कि उसे किस तरफ से जाना चाहिए और वह रास्ता भटक गया। इसीलिए वह सुरंग में ही बैठ गया। रामू समय गुजार रहा था और एक धुन गुनगुनाने लगा। जैसे वह गुनगुना रहा था, अचानक एक बड़ा चमकता हुआ सुनहरा द्वार उसकी आंखों के सामने आया और रामू ने गुनगुनाना बंद कर दिया। जब उसने धुन गुनगुनाना बंद किया तो चमकता हुआ सुनहरा दरवाजा गायब हो गया। अरे, यह द्वार क्या है? ये एक सपना है या सच है? जब मैं गाता हूँ तो द्वार अचानक प्रकट होता है। इसका मतलब है कि द्वार जब मैं गाता हूँ तो दिखाई देता है। मुझे फिर से गाना चाहिए। रामू ने फिर से एक धुन गुनगुनाना शुरू किया और द्वार फिर से दिखाई दिया। रामू गुनगुनाता रहा और वह दरवाजे की ओर चला गया। जब उसने इसे छूने की कोशिश की तो उसका हाथ सीधे दरवाजे के उस पार चला गया। रामू हैरान रह गया। अब वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि अंदर क्या है, इसलिए उसने धीरे से दरवाजे में कदम रखा। जब रामू ने द्वार पर प्रवेश किया तो उसे एक बर्फ का पुल दिखाई दिया।
इतना ही नहीं, जब उसने पुल से नीचे देखा तो वह बहुत गहरा और डरावना था। रामू ने पुल के अंत में एक द्वार देखा और फिर वो जानने के लिए उसकी जिज्ञासा बढ़ गई कि दूसरी तरफ क्या था। उसने पुल को पार करने का फैसला किया, भले ही यह बहुत मुश्किल और खतरनाक था। उसने साहस से अपना दिल भर दिया और चलने लगा। वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन देखा कि हर कदम पर उसे बर्फ पिघलती दिख रही थी और फिर तेजी से पुल की दूसरी ओर चला गया और द्वार तक पहुंच गया। जैसे ही वह चौखट पर पहुंचा, उसने जल्दी से अंदर जाने की कोशिश की और नीचे गिर गया। वह अपने हाथ को देखने के लिए उठा, लेकिन उसकी नजर दरवाजे के अंदर की तरफ पड़ी और उसके सामने ये एक बहुत खूबसूरत दुनिया थी। सब कुछ सोने का था। पेड़, फल, फूल और पौधों के पहाड़ और पहाड़ियाँ थीं। रामू को आश्चर्य हुआ कि वह किस दुनिया में आ गया है। उसने आश्चर्य से चारों ओर देखा और विश्वास नहीं किया कि उसने क्या देख लिया। वह तुरंत उसी रास्ते पर मुड़ गया जिस रास्ते से वह आया था। रामू अपने दोस्तों को उत्साह के साथ देखने के लिए दौड़ा, लेकिन उसे पता चला कि वे अपने परिवार के साथ एक समारोह में आए हैं और वहाँ से निकल गया। जैसे जैसे समय बीता, रामू की माँ बहुत बीमार पड़ गई। रामू के पिता की छोटी कमाई उसकी माँ के इलाज के लिए पर्याप्त नहीं थी। रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। अचानक उसे सुनहरे दरवाजे की याद आई और वह बहुत खुश हो गया। वह सुनहरी दुनिया में चला गया और सोने के कई सिक्के उठाकर चुपके से गांव ले आया और उन्हें बेच दिया। पैसों से उसने दवाइयां खरीदी और अपनी माँ का इलाज कराया। जल्द ही वह बेहतर हो गई थी। बहुत कम समय में रामू बड़ा हो गया और बहुत अमीर हो गया था। उसके पास एक बड़ा घर था, कई एकड़ जमीन थी और स्वस्थ माता पिता थे। वो एक अमीर जमींदार बन गया था। जब प्रेम और मीनू फिर से आदर्श नगर घूमने आए तो उन्होंने ग्रामीणों को रामू के बारे में बात करते हुए सुना। अरे, रामू हमारी उम्र में इतना अमीर क्यों है? ये कैसे हो गया? हाँ हाँ, सच में। यहाँ तक कि मुझे समझ नहीं आता है कि कैसे हुआ। अरे प्रेम, रामू के बारे में सभी गांव वाले क्या बातें कर रहे हैं? क्या तुम्हें लगता है कि वह सच है? हाँ, चलो सच्चाई का पता लगाएं। प्रेम और मीनू ग्रामीणों के पास गए। अरे, आप सब किस बारे में बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, यह सच है। हम पिछले 1 साल से रामू में काफी बदलाव देख रहे हैं। हाँ, जब उसकी माँ शुरुआत में बीमार थी तो रामू के पिता ने दवाइयों के लिए पैसा कमाने के लिए दिन रात मेरे पिता के लिए काम किया। क्या सच में? हाँ हाँ, अब रामू हमारे गांव का सबसे अमीर आदमी है। अरे, क्या ये सच है? बात क्या है? प्रेम, आओ हम रामू से मिलें। यह कहकर मीनू और प्रेम रामू से मिलने के लिए चले गए। जब वे दोनों रामू के घर पहुंचे तो दोनों ने एक दूसरे को आश्चर्य और अविश्वास से देखा। उसी क्षण रामू ने प्रेम और मीनू को देखा और उन्हें बधाई देने के लिए दौड़ा। अरे प्रेम और मीनू, तुम दोनों कैसे हो? क्या दोस्त,
क्या ये वाकई तुम हो? अरे तुम तो बहुत बदल गए हो। मुझे तुम दोनों को एक राज बताना है। पिछले साल जब तुम दोनों आए थे, मैं गांव के बाहर तुम्हें मिलने आया और हमने लुक्का छुपी खेली। याद करो कि मैं एक सुरंग में भाग गया था और तुम दोनों मुझे नहीं खोज पाए थे। हाँ तो सुरंग में एक जादुई द्वार था। क्या एक जादू का द्वार? हाँ, एक जादुई द्वार। उस दिन मुझे अपना रास्ता वापस नहीं मिला क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा हो गया था। इसलिए मैं वहीं बैठ गया और मैंने थोड़ी देर के लिए एक धुन गुनगुनाई। मैं गुनगुना रहा था कि अचानक एक जादुई द्वार दिखाई दिया और सुनहरे रंगों से चमकने लगा। अरे क्या बात कर रहे हो रामू? इस रहस्य के बारे में बताने के लिए पहले तुम दोनों के पास आया था मैं, लेकिन तुम किसी समारोह में थे और फिर वापस शहर चले गए। इसलिए मैंने राज को अपने पास ही रखा। ओह सच में? क्या तुम उस दरवाजे के अंदर गए थे? हाँ, मैंने एक बर्फ का पुल देखा और एक बहुत ही गहरी खाई थी। पुल के अंत में जब मैंने इसे पार किया तो एक और द्वार था और जब मैं द्वार पर गया तो एक सुंदर जादुई दुनिया थी। उस दुनिया में सब कुछ सुनहरा था। अच्छा सच में? आओ चलो फिर, हमें भी दिखाओ। नहीं प्रेम, वहाँ जाना कोई अच्छा फैसला नहीं है। यदि हम एक बार वहाँ जाते हैं तो तुम वहाँ जाना जारी रखना चाहोगे। हम गुलाम हो जाएंगे। अब मैं वही हो गया हूँ। ठीक है, अब मुझे निकलना है। मुझे कुछ काम है। यह कहते हुए प्रेम सुरंग के पास चला गया। उसने डर के साथ धीरे धीरे सुरंग में प्रवेश किया क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था। क्योंकि वह कुछ भी नहीं देख सकता था तो उसने चलना बंद कर दिया था। उसे पता नहीं था कि क्या करना है, तो उसने भी गाना शुरू कर दिया। प्रेम लंबे समय तक द्वार का पता नहीं लगा सका। वह उसे पाने के लिए उम्मीद किए बिना गाता रहा और अचानक एक सुनहरा द्वार दिखाई दिया। प्रेम सफल हुआ, इसलिए उसने द्वार में प्रवेश कर लिया। जैसा कि रामू ने कहा कि एक बर्फ का पुल था और वह स्वर्ण द्वार तक पहुंचने के लिए उत्सुकता से चलने लगा, लेकिन बर्फ उसके पैरों के नीचे पिघल गई जब वह पार हो गया और वो गिरने वाला था। और उसी समय रामू ने वहां पहुंचकर उसे गिरने से बचाया और उसे बाहर ले आया। अरे तुमने क्या किया? सोचो क्या हुआ होता अगर मैं नहीं आता। मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ मत आना। अरे यह जगह बहुत डरावनी है। जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनो। इस जगह के बारे में कोई नहीं जानता, बस हम। इस रहस्य को किसी के सामने प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। यह स्थान किसी के लिए अच्छा नहीं है। हाँ बाबा, सच में बर्फ के पुल के पार करते समय कुछ भी बुरा हो सकता है। इतना ही नहीं, वहाँ से सोने के सिक्के लाना एक लालची आदत बन सकती है जो सिर्फ और ही बढ़ेगी और हम गुलाम हो जाएंगे। हाँ तो अब क्या? इस सुरंग के द्वार को बंद कर देते हैं। यह कहते हुए दोनों दोस्तों ने सुरंग को कुछ छड़ों और पौधों के साथ बंद कर दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कम जरूरतों के साथ हम बेहतर महसूस करते हैं। हमें वो करना चाहिए जो सही है, ना कि जो आसान है।